अब स्वच्छता पे जो योजना बना है, तो इसको स्वच्छता पे जो योजना बना है उसमें कितना रुपया खर्च करने का मूड बनाई है सरकार, जान लीजिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए। जो यह योजना बनेगा वो 15वीं वित्त से बनेगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज हम आपको वीडियो बताएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वार्ड सदस्यों के लिए, वार्ड सचिवों के लिए और जितने भी पंचायत प्रतिनिधि के साथ साथ जितने भी ग्रामीण है उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। जान लीजिए ऐसी क्या खास है इस वीडियो में, तो जान लीजिए अभी बिहार सरकार से लेकर के और भारत सरकार जो अभी सबसे बड़ी योजना है, जान लीजिए कोई भी सरकार अपनी जो है ना सरकारी चलाने के लिए, अपना जो है ना यानी कि शासन चलाने के लिए क्या क्या करती है, यानी कि शासन चलाने के लिए अपना वो योजना बनाती है यानी कि वो जितना दिन भर उसके सरकार का कार्यकाल रहता है उसके अंतर्गत यानी कि योजना बनाती है। जो कि यह योजना पहले होता था यानी कि पंचवर्षीय योजना के नाम से यानी कि जाना जाता था, लेकिन उसके बाद जो है ना भारत सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के सरकार आए हैं तो 2015 के बाद इस पंचवर्षीय योजना का यानी कि जो 5 वर्षों के लिए जो योजना बन रहा था उसको इस नाम से हटा करके और नरेंद्र मोदी की सरकार नाम में काफी फेरबदल किए हैं। चलिए इसमें कोई अलग बात नहीं है, नाम में फेरबदल से हम लोग का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बाद से उन्होंने बना दिया है योजना आयोग, यानी कि जो भी काम करेगी वो योजना आयोग के अनुसार से नरेंद्र मोदी की सरकार काम करती है। जान लीजिए इस योजना आयोग में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ना यानी कि सबसे बड़ा मुद्दा बनाई है, तो उसको सबसे बड़ा पैसा खर्चा करने के लिए भी जो बिहार के पंचायत बिहार के अंदर में जो इसमें काम की है, तो इसमें सबसे बड़ा खर्च करने का अनुपात जो बनाया है वो स्वच्छता में आधारित में, यानी कि स्वच्छता को लेकर के। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2026 तक के लिए यानी कि जो अभी तक उनका योजना है 2026 तक, और उसमें जो यहाँ पर जो योजना बनाया गया है तो इसके लिए जो है ना इसमें सबसे बड़ी योजना बना है स्वच्छता पे। अब स्वच्छता पे जो योजना बना है तो इसको स्वच्छता पे जो योजना बना है उसमें कितना रुपया खर्च करने का मूड बनाई है सरकार, जान लीजिए लगभग 10,000 करोड़ रुपया का यानी कि योजना बनाई है। 10,000 करोड़ रुपया का योजना बनाई है। जान लीजिए प्रत्येक पंचायत को इसमें से अगर डिवाइड किया जाए तो लगभग करोड़ से कितना करोड़ जाएगा उसमें से कोई यानी कि ठीक नहीं है, इतनी बड़ी योजना बनाई है। जान लीजिए इतनी बड़ी योजना में सरकार जो है ना क्या क्या करने के बारे में सोचे हैं, तो जान लीजिए इसमें सबसे पहले अगर जान लीजिए बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को हो सकता है कि पसंद ना आए, तो प्लीज वे इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। देखिए अब जो है ना आगे हम इस बारे में अभी हम बता रहे हैं स्वच्छता कर्मी के बारे में और स्वच्छता पर्यवेक्षक के बारे में। इसमें देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार इसको लेकर के सबसे पहले जो है ना और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार इसको लेकर के योजना पेश किए हैं जो भारत सरकार का, जो कि यह जो है ना स्वच्छता कर्मी का। अब इसमें ये बातों को जान लीजिए, आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस बातों को जान लीजिए जो यह योजना बनेगा वो 15वीं वित्त से बनेगा, 15वीं वित्त से बनेगा। और 15वीं वित्त आयोग जो होता है या किसका होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम आपको बताते हैं कि 1,13,000 बिहार में 1,14,000 लगभग वार्ड सदस्यों की संख्या है। इन सभी में संविदा के तहत जो है ना यानी कि किनका नियुक्ति होगी, तो संविदा के तहत जो होगा ना यानी कि स्वच्छता कर्मी का नियुक्ति होगा। और स्वच्छता कर्मी का जान लीजिए अब स्वच्छता कर्मी का जो नियुक्ति होगा तो वह संविदा के तहत होगा, ऐसे तो उनको हटा नहीं सकते हैं। और जान लीजिए बहुत सारे चैनल वाले कुछ जानकारी के अभाव में जो है ना उसमें यह बता दिए हैं कि वार्ड सदस्य या किसी भी प्रतिनिधि का जो है ना यानी कि कोई संबंधित व्यक्ति जो है ना यानी कि इसमें स्वच्छता कर्मी बन सकते हैं। तो जान लीजिए इस बातों को हम खंडित करके बता देते हैं कि इसमें यह सरकार के तरफ से यह बात नहीं लिखा गया है कि इसमें कोई भी प्रतिनिधि के व्यक्ति यानी कि इसमें स्वच्छता कर्मी बन सकते हैं, उसके घर के परिवार के व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। इस चीजों के जान लीजिए यह बात मेरे द्वारा नहीं कहा गया है, यह सरकार के तरफ से जारी लेटर में यह बात दिया हुआ है। इसका लेटर का अगर हमें हो तो हम कोशिश करेंगे कि आपको डिस्प्ले पर उस लेटर का प्रदर्शित भी आपको कर देंगे जो बिहार सरकार जारी की है इसके लिए। जान लीजिए ये भारत सरकार का सारा चीज है, लेकिन इसमें सारा चीज कौन जारी करता है, तो बिहार सरकार जारी करता है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें स्वच्छता कर्मी का जो बहाली होगा ना तो वो वार्ड स्तर पे होगा, और उसको कौन करेगा, तो WIMC करेंगे। अब WIMC होता क्या है, तो इसको हम बार बार बता चुके हैं। WIMC का मतलब होता है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति इसका बहाली करेगी, और उसके बाद हम बता देते हैं कि इसका जो यानी कि इसमें जो स्वच्छता कर्मी का जो वेतन होगा तो वो लगभग अभी
स्पष्ट तो इतना आ रहा है कि लगभग 17,000, लेकिन हमारे हिसाब से 17,000 नहीं, इसमें से कुछ कम या बेस हो सकता है, ये एक्यूरेट हम नहीं बता सकते हैं आपको। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि इन लोगों को अब करना क्या है स्वच्छता को। तो जान लीजिए घर घर से जो है ना इनको क्या करना है, कूड़ा उठाना है। अब कूड़ा कहां से उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, तो जान लीजिए इसके लिए बड़े पैमाने पे सरकार जो है ना 12 लीटर का, जान लीजिए अगर कहीं भी किसी भी वार्ड में अगर 12 लीटर से अगर कम का अगर स्वच्छता का कूड़ेदान अगर बटाया होगा तो जान लीजिए वह गलत तरीके से मुखिया जी बांटे हैं। और यह मुखिया जी बांटने का काम किए हैं क्योंकि बहुत सारे वार्ड सदस्य इसमें अपना रुचि नहीं दिखाए हैं। अगर कोई दिखाना भी चाहे है ना, लगभग वार्ड सदस्य दिखाना चाहे हैं, लेकिन उनको मुखिया जी की तरफ से इस चीजों के लिए मना कर दिया गया है। 12 लीटर का, और वो भी नील कमल का ये जो है ना, यानी कि ये कूड़ेदान बांटना है उनको, ऐसे नहीं बांट देना है। और उसके बाद जो है ना इसमें 12 लीटर का नील कमल का कूड़ेदान बांटना है। उसके बाद दूसर के तरफ जो है ना, यानी कि इसको जो है ना 1,13,000 संविदा कर्मी इसमें से क्या करेंगे, इस कूड़ेदान में से रोज डेली सुबह सुबह जो है ना, यानी कि प्रत्येक घर से वो कूड़ा उठाने का काम करेंगे, तरल हो या अपशिष्ट पदार्थ कोई भी हो, यानी कि उसको अब ले जाकर क्या करेंगे, तो जान लीजिए उसको ले जाकर के किस पे, यानी कि ठेला गाड़ी आएगा, यानी कि ई रिक्शा खरीदाएगा। ई रिक्शा होता है जो यानी कि जो प्रदूषण मुक्त होता है, प्रदूषण मुक्त होता है उसको ई रिक्शा कहते हैं। और जान लीजिए इसका जो नंबर प्लेट होता है हरा रंग का होता है। जान लीजिए यह हरा रंग के नंबर प्लेट ई रिक्शा खरीदारी होगा। और यह ई रिक्शा जो है ना, ई रिक्शा खरीदने के लिए प्रत्येक पंचायत में 5-5 लाख रुपया ई रिक्शा खरीदाएगा। जान लीजिए यह जो ई रिक्शा भी खरीदाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि मुखिया जी चुप चोरी से खरीदेंगे, यह ई रिक्शा भी कार्यकारिणी मेंबर के सहयोग से खरीदाएगा। जान लीजिए कार्यकारिणी मेंबर के जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक यह ई रिक्शा का खरीदारी नहीं हो सकता है। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि यह ई रिक्शा पर 5-5 लाख रुपया खर्चा करने के जो सरकार योजना बनाती है, तो इसको लेकर के पूरे बिहार में 41,936 करोड़ रुपया खर्चा होगा। और उसके बाद बनाते हैं जो यह ई रिक्शा, यह सारा चीज जो है ना, यह 2026 तक के मद के लिए सरकार का यह योजना 2026 तक के लिए है। इसीलिए 2026 तक के रख रखाव के लिए भी इस पर जो है ना लगभग 420 करोड़ रुपया के लगभग जो सरकार की तरफ से खर्चा होगा, जो कि यह पूरा सारा डाटाबेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि हमें लैपटॉप के डिस्प्ले पे सारा डाटाबेस दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो है ना यह कचरा प्रबंधन के, जान लीजिए जो यह जो कचरा जो उठाई होगा, यह स्वच्छता जो होगा हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में, तो इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए सरकार जो है ना एक जमीन का चयन करेगी। जान लीजिए यह जमीन को सरकार जो है ना चयन करने के लिए हर एक सीओ साहब को जो है ना आदेश मिल चुका है। हर एक सीओ साहब हर एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मेंबर सबको, यानी कि इसका आदेश दे चुके हैं कि आप अपने यहाँ सभी लोगों की मदद से जमीन का जो है ना चुनाव कर लीजिए। और यह जमीन खरीदारी के लिए जो है ना सरकार ग्राम पंचायत के मदद से, यानी कि कार्यकारिणी का सहयोग उसमें रहेगा, उसके लिए 20 लाख रुपया सरकार अलग से देगी कि 20 लाख रुपया लगा करके उनको क्या करना है, जमीन खरीदना है। जान लीजिए जो लोग स्वच्छता कर्मी का बहाली करवाना चाहते हैं और जो लोग बहाली करना चाहते हैं उनके लिए भी है। जान लीजिए प्रतिनिधियों में बस केवल एक ही लोगों का व्यक्ति, घर के व्यक्ति उनका चुनाव हो सकता है, वो है वार्ड सचिव। देखिए यह कोई, अगर कोई सदस्य हमारे ऊपर कोई चीज को सोच रहे हैं तो जान लीजिए यह प्रस्ताव मेरा नहीं है, यह सरकार यानी कि बिहार सरकार की तरफ से जारी लेटर पर है यह बात, कि वार्ड सचिव के परिवार के कोई भी व्यक्ति इसमें बहाली हो सकते हैं, लेकिन वार्ड सदस्य का नहीं, क्योंकि वे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कचरा प्रबंधन जो ये होगा, यह जमीन खरीदारी होगा, उसमें क्या होगा, तो उसमें यानी कि कंपोस्ट खाद बनेंगे। और कंपोस्ट खाद के अलावा उसमें से क्या चीज उत्पादन होगा, तो बिजली उत्पादन होगा। बिजली उत्पादन, हम इस बात के लिए माफी चाहते हैं कि यहाँ पर इतनी कम स्पेस में हम साफ साफ स्पष्ट नहीं लिख पाते हैं, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, उस बातों को समझ लीजिएगा। यानी कि बिजली कंपोस्ट बिजली उत्पादन होगा। उसके बाद इसको जो है ना पूरे बिहार के एक एक वार्डों में 1,14,000 लगभग वार्डों में, यानी कि सभी में यह काम होगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि स्वच्छता कर्मी की बहाली भी लगभग ज्यादा उसमें पैमाना भी नहीं है, लगभग मैट्रिक पास है। और स्वच्छता कर्मी के लिए उतना बड़ा जरूरत नहीं है, मैट्रिक पास है और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा चीज चाहिए। लेकिन स्वच्छता पर्यवेक्षक के लिए जो है ना SLW का सर्टिफिकेट चाहिए। और जान लीजिए वह सर्टिफिकेट आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और उसके बाद जो है ना यह सारा योजना पर जो खर्च करेगी ना, तो इस चीजों को जान लीजिए सारे योजना पर लगभग जो बिहार सरकार जो है ना लगभग 1,000 करोड़ रुपया जो खर्चा करने जा रही है, सारे में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे मुखिया जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों का भूमिका नहीं है, सभी लोगों को साथ
साथ लेकर के चलने का सरकार की तरफ से आदेश है और सभी लोगों को ले चलने का निर्देश भी है, जान लीजिए। और जो बहुत सारे सदस्यों का कमेंट अलग अलग तरीके से आ जाता है, तो इस चीजों को हम बता देना चाहते हैं। देखिए, जो सदस्यों को वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो प्लीज वे इस वीडियो को नहीं देखें, उनको अच्छा नहीं लगा है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। प्लीज आप उस वीडियो को स्किप कर दीजिए, आपको अनलाइक करना है अनलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज यानी कि किसी भी सदस्य को जो अच्छा चीजों को हम बता रहे हैं तो उस पर यानी कि आप रोक नहीं लगा सकते हैं।